प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इस पेपर में आज हम चर्चा करेंगे प्रबंधकीय लेखांकन की, और प्रबंधकीय लेखांकन में भी हम बात करेंगे वित्तीय विवरणों की। वित्तीय विवरण क्या होते हैं, ये व्यवसाय में किस प्रकार उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं वित्तीय विवरणों की जानकारी लेते हैं। एक व्यवसाय का जब संचालन किया जाता है तो व्यवसाय के संचालन में वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय सूचनाएं प्रमुखतः आर्थिक लेन देनों से संबंध रखती हैं, जबकि जो गैर वित्तीय सूचनाएं होती हैं वो मानवीय व्यवहार एवं व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक कुशलता से संबंध रखती हैं। वर्तमान लेखांकन प्रणाली में केवल वित्तीय व्यवहारों का लेखा करना ही संभव होता है। अब बात करें वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन के बारे में है, तो वित्तीय व्यवहारों के लेखांकन के माध्यम से अंतिम रूप में वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है, जिनमें व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय से संबंधित जो विभिन्न पक्षकार होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं जैसे प्रबंधक होते हैं, लेनदार, देनदार, सरकार, समाज, उपभोक्ता तथा अन्य संबंधित कंपनियां, ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं। वित्तीय विवरणों में जो सूचनाएं निहित होती हैं वो सूचनाएं प्रबंधकों को विभिन्न कार्यों के संचालन में, जैसे योजना बनाने में, संगठन करने में, समन्वय करने में, निर्देशन करने में एवं नियंत्रण करने में बहुत अधिक सहायक होती हैं। अतः ये आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरणों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वित्तीय विवरणों के महत्व को स्पष्ट करते हुए हेनरी फॉयल ने लिखा है कि वित्तीय विवरण किसी भी उपक्रम की आंखें होती हैं। हेनरी फॉयल ने वित्तीय विवरणों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और वित्तीय विवरणों को किसी भी संस्था के लिए या उपक्रम के लिए उसकी आंख की परिभाषा दी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वित्तीय विवरण किसी उपक्रम के लिए, किसी संस्था के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अतः वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बहुत सावधानी एवं सर्वमान्य सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है, जिससे व्यवसाय का प्रत्येक कार्य इस प्रकार से संपादित हो सके कि व्यावसायिक संस्था को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। वित्तीय विवरणों के विस्तृत अर्थ की अगर हम चर्चा करें तो दो विचारधाराएं हैं, जिसमें पहली है परंपरागत विचारधारा और दूसरी है आधुनिक विचारधारा। तो हम पहले बात करेंगे परंपरागत विचारधारा के बारे में। परंपरागत विचारधारा के संबंध में वित्तीय विवरणों के अर्थ की हम बात करेंगे। वित्तीय विवरण एक संस्था के ऐसे किसी भी प्रलेख को हम कह सकते हैं जिसमें संस्था से संबंधित आवश्यक वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया गया हो। हार्वर्ड तथा अपटन के मतानुसार यद्यपि ऐसा औपचारिक विवरण जो मुद्रा मूल्यों में व्यक्त किया गया हो, वित्तीय विवरणों के नाम से
जाना जा सकता है, लेकिन अधिकतर लेखांकन एवं व्यावसायिक लेखक इसका उपयोग केवल स्थित विवरण तथा लाभ हानि विवरण के अर्थ में ही करते हैं। तो ये हार्वर्ड तथा अपटन के अनुसार परंपरागत विचारधारा के वित्तीय विवरण के बारे में बताया है। किंतु सामान्यतः हम बात करें तो वित्तीय विवरण को हम चिट्ठा या स्थित विवरण अथवा लाभ हानि विवरण के बारे में ही जानते हैं। व्यवसाय में वित्तीय विवरण एक लेखा अवधि के अंत में तैयार किए जाते हैं तथा इन वित्तीय विवरणों में स्थित विवरण, जिसे हम चिट्ठा भी कहते हैं, तथा लाभ हानि खाता प्रमुख होते हैं। इन विवरणों में स्थित विवरण तथा लाभ हानि विवरण के साथ ही साथ कुछ अनुसूचियों का प्रयोग भी किया जाता है, जो इन विवरणों में दिए गए आंकड़ों एवं सूचनाओं के पूरक का कार्य करती है। विश्लेषण एवं निर्वचन की दृष्टि से इन अनुसूचियों को वित्तीय विवरणों का ही एक भाग माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि परंपरागत विचारधारा के अनुसार वित्तीय विवरणों में आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता एवं इनसे संबंधित अनुसूचियों को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय विवरणों के अर्थ में हमने बात की परंपरागत विचारधारा की। अब दूसरा हम चर्चा करेंगे आधुनिक विचारधारा की, कि वित्तीय विवरणों के संबंध में आधुनिक विचारधारा क्या कहती है। आधुनिक समय में लेखांकन की प्रविधियों में पर्याप्त शोध एवं विकास का कार्य हुआ है। वर्तमान कुछ दशकों से कंपनियां आर्थिक चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते के अतिरिक्त कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, मानव संसाधन लेखांकन, चालू लागत लेखांकन, मूल्य संवर्धन विवरण, सामाजिक चिट्ठा एवं सामाजिक लाभ हानि विवरण, लाभदायकता विवरण तथा शक्ति उपयोग एवं क्षमता उपयोग से संबंधित विवरण भी तैयार करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय विवरण विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से भी तैयार किए जाते हैं। अतः आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत इन सभी विवरणों को भी वित्तीय विवरणों का एक भाग ही माना जाता है। हम बात करें अंतरिम प्रतिवेदन। अंतरिम प्रतिवेदन क्या होता है उसके बारे में बात करें। हमने वित्तीय विवरणों के अर्थ की बात की, जिसमें परंपरागत विचारधारा के अनुसार और आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमने वित्तीय विवरणों पर चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे अंतरिम प्रतिवेदन। प्रबंधकों के उपयोग के लिए संस्था में विभिन्न विवरणों को प्रति वर्ष के स्थान पर प्रति माह, प्रति 3 माह या 4 माह के पश्चात भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो सालाना बनाए जाते हैं उनके स्थान पर त्रैमासिक, चतुर्मासिक या छमाही के आधार पर भी उन्हें बनाया जा सकता है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही बीच में ही जो विवरण बनाए जाते हैं उन्हें अंतरिम प्रतिवेदन कहते हैं। इन विवरणों को अंतिम प्रतिवेदन या विवरण कहते हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। यानी कि जो वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण बनाए जाते हैं उन्हें तो हम अंतिम विवरण कहते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य में जो विवरण बनाए जाते हैं उन्हें हम अंतरिम विवरण या अंतरिम प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं। अंतरिम प्रतिवेदन केवल प्रबंधकों के उपयोग के लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि ये विवरण वर्ष के मध्य काल्पनिक आधार पर बनाए जाते हैं। अंतरिम विवरण या अंतरिम प्रतिवेदन जो बनाए जाते हैं उनमें वास्तविक सूचनाएं नहीं आ पाती हैं, और वास्तविक सूचनाएं तो केवल तभी आती हैं जब वो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं, यानी अंतिम विवरण जब बनाए जाते हैं।
तो जो अंतरिम प्रतिवेदन बनाया जाता है वो केवल संस्था के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, प्रबंधकों के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, ताकि और भविष्य के लिए, आगे के लिए कुछ पूर्वानुमान लगाए जा सके, कुछ निर्णय लिए जा सके। अब हम चर्चा करेंगे वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों की। वित्तीय विवरण के उद्देश्य क्या क्या हैं? वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए जाते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि वित्तीय विवरणों का निर्माण इनके उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना होता है। वित्तीय विवरण इनके उपयोगकर्ताओं को निर्णय के लिए आवश्यक उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण प्राय निम्नलिखित उद्देश्यों से तैयार किए जाते हैं। इनके जो वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहला है उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। अधिकांशतः उपयोग करने वाले व्यक्ति सूचना प्राप्ति का सीमित अधिकार, सीमित समय, सीमित योग्यता एवं सीमित साधन रखते हैं। दूसरा उद्देश्य है उपयोग करने वाले के लिए संस्था की लाभार्जन शक्ति का भावी अनुमान लगाने एवं उसका मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना भी वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है। वित्तीय विवरणों का तीसरा उद्देश्य है संस्था के उपलब्ध तथा संभावित साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। और वित्तीय विवरणों का चौथा उद्देश्य है विनियोजकों एवं लेनदारों के लिए विभिन्न अनिश्चितताओं के संदर्भ में भावी रोकड़ प्रभावों का अनुमान लगाने, तुलना करने तथा मूल्यांकन करने हेतु आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना होता है। वित्तीय विवरणों का पांचवां उद्देश्य है संस्था की लाभार्जन शक्ति के भावी अनुमान लगाना तथा मूल्यांकन हेतु स्थिति विवरण, आय विवरण तथा वित्तीय क्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वित्तीय विवरणों का छठा उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं के भावी अनुमानों की विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु वित्तीय पूर्वानुमान लगाना या पूर्वानुमान उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरणों का सातवां उद्देश्य है संस्था की उन सभी क्रियाओं के बारे में सूचनाएं उपलब्ध करवाना जो संस्था के सामाजिक दायित्व की पूर्ति को प्रदर्शित करती हो, अर्थात संस्था द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी देना वित्तीय विवरणों का उद्देश्य होता है। और वित्तीय विवरणों का आठवां उद्देश्य है संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी देना। इस प्रकार ये वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तो आज हमने प्रबंधकीय लेखांकन में हमने चर्चा की वित्तीय विवरणों के बारे में। वित्तीय विवरण क्या होते हैं उनको हमने विस्तार से जाना। वित्तीय विवरणों के अर्थ के संबंध में दो विचारधाराएं, जिनमें एक परंपरागत विचारधारा, एक आधुनिक विचारधारा को हमने विस्तार से समझा। इसके साथ ही हमने अंतरिम प्रतिवेदन और अंतिम जो प्रतिवेदन है उनके बारे में भी हमने आज इसमें जानकारी की। और इसके साथ ही हमने अंत में हमने बात की वित्तीय विवरणों के क्या उद्देश्य हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए ये इतना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।